हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें 60 डेज में हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं क्लास 11th एग्जाम्स की। और हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम बात करने वाले हैं कैश बुक की। तो आज हम देखेंगे कि भाई कैश बुक कितनी तरह की होती है और उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि भाई कैश बुक क्या है और इसको क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कैश बुक एक रिकॉर्ड है जिसमें हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे पास टोटल कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये अकाउंट है जिसको आप कैश अकाउंट या कैश बुक भी कह सकते हैं। तो कैश बुक आप समझिए, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपको कैश बुक पढ़नी है और एक आपको पढ़नी है पेटी कैश बुक। ठीक है ना। कैश बुक दो तरह से पढ़नी है, एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। और इसी तरह से पेटी कैश बुक आपको पढ़नी है। एक तो है आपकी सिंपल पेटी कैश बुक, एक है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब कैश बुक क्या है, देखिए जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हैं उनको तो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और जो डेली नेचर के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। तो आइए समझते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। तो आइए फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैश बुक का अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो उसका फॉर्मेट कैसा नजर आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे भाई, एक इसमें डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेट्स, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट, ये कॉलम्स यहां पर आपको मिलेंगे। साथ में आपको समझना है कि भाई जब भी आपके पास पैसा आएगा तो वो आपको लिखना है डेबिट साइड में, और अगर आपके पास से अमाउंट जा रहा है तो वो आपको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। फिर समझेंगे, क्योंकि हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे, ना तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आएंगे और ना ही बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस यहां पर लिखे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस की ही हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो कैश आया है तो डेबिट और कैश गया है तो क्रेडिट। ये बात अगर आपने समझ ली तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस सिंगल कॉलम कैश बुक में। तो देखिए एक एक करके यहां पर पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं और उन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है अपनी कैश बुक में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहां पर आपके सामने है 1 अप्रैल को। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो डेट दे रखी है वो यहां पर आपको लिखनी है 2022 और 1 अप्रैल। क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा जो है वो बिजनेस में आ जाता है और जर्नल होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद है ना आपको। तो इसके डेबिट में आ जाएंगे और आप लिख देंगे टू कैपिटल। ठीक है ना। अमाउंट गिवन है आपको 2 लाख। बस इस तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, बताया हुआ है अप्रैल 2 को बॉट गुड्स फॉर कैश। कैश में सामान खरीदा तो उससे पैसा आपके पास से चला जाएगा और जर्नल होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। टू का मतलब है क्रेडिट साइड में जाएंगे और बात हो रही है अप्रैल 2 की और आप यहां पर बताएंगे बाय परचेज। अमाउंट है 20,000। ठीक है ना। देखिए आपने कहा परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट वाली चीजें बाय करके लिखी जाएंगी और क्योंकि कहा गया है टू कैश तो कैश के टू का मतलब होता है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। फिर समझते हैं, देखिए कहा जा रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। गुप्ता एंड कंपनी से आपने उधार में सामान खरीदा। तो अभी मैंने आपको बताया सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं तो इसको आप छोड़ देंगे। फिर क्या हुआ, देखिए लिखा हुआ है कैश सेल्स। तो कैश सेल्स की जर्नल क्या होती है भाई, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि डेबिट में लिखा जाएगा और टू सेल्स। डेट आपको गिवन है 8 अप्रैल।
अमाउंट है 70,000। आसान है बिल्कुल। फिर देखिए क्या कहा गया है, पेड रेंट। रेंट पे करने की जर्नल क्या होती है भाई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू का मतलब क्रेडिट और यहां पर आप कह देंगे बाय रेंट। अमाउंट है 10,000। बात है 10 अप्रैल की, ठीक है ना। फिर क्या हुआ देखिए, फिर कहा जा रहा है परचेज्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा क्योंकि एंट्री है बिल्डिंग डेबिट टू कैश, तो बाय बिल्डिंग। अमाउंट है 30,000। बात हो रही है 12 अप्रैल की, ठीक है ना। फिर क्या हुआ देखिए, फिर कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फिर से एंट्री आपको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बात है 15 अप्रैल की, कह रहे हैं टू सेल्स। अमाउंट आ गया 30,000, ये आपने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया। फिर क्या हुआ भाई देखिए, कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स टू विजय। विजय को सामान बेचा, तो क्योंकि कैश की बात नहीं है और आप जानते हैं जब कैश लिखा हुआ नहीं है तो उधार की बात चल रही है, उधार वाले लिखे नहीं जाते यहां पे। फिर समझेंगे देखिए आगे, कह रहे हैं पेड सैलरीज। जब आप सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा भाई, बाय सैलरीज। क्योंकि जर्नल क्या हो जाएगी, जर्नल आपकी बन जाती है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। और अभी बताया डेबिट वाली चीजों को बाय करके लिख देंगे आप, और टू कैश का मतलब है कैश की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अमाउंट बता रहे हैं 5,000। फिर क्या हुआ अभी देखिए, फिर कह रहे हैं पेड वेजेस, तो बाय वेजेस। क्योंकि जर्नल क्या है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आ गया देखिए वेजेस। फिर कहा जा रहा है रिसीव्ड फ्रॉम विजय। विजय से कुछ पैसा रिसीव कर लिया, जर्नल क्या है, कैश डेबिट, क्योंकि पैसा आ जाएगा तो कैश डेबिट टू विजय, टू विजय। और अमाउंट आ गया 10,000। ये आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया है अपनी कैश बुक में, इतना आसान सा है। अब क्या करना है, फाइनली इस मंथ के एंड में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना बैलेंस बचा। तो बैलेंस जो एंड में आप चेक करेंगे उसका तरीका क्या बताया गया है कि सबसे पहले आप डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड्स का टोटल कर लीजिए। और जब आप दोनों ही साइड का टोटल करेंगे फिर जो बड़ा अमाउंट होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। करके देखते हैं, पहले रफ में लिख रहे हैं। डेबिट साइड ये है, तो डेबिट का टोटल आप देखेंगे 3,10,000 हो गया। और अगर हम क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट में आप देखेंगे 20, 30, 60 और 70। 70,000 रुपए हो गए भाई। अब क्या करना है, अब कह रहे हैं जो बड़ा नंबर है दोनों तरफ, तो बड़ा अमाउंट है 3,10, तो 3,10 को आपने दोनों तरफ लिख दिया, ये आ गया भाई दोनों तरफ। अब क्या करें भाई, अब देखिए शॉर्टेज किधर है, इधर शॉर्टेज है क्योंकि यहां खाली 70,000 थे, तो यहां पर आप बताएंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट बच गया आपके पास, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट बच गया, 2,40,000। इसका मतलब ये होता है कि टोटल इतना पैसा आया, ये लिखा हुआ है ना प्लस, टोटल इतना पैसा आया और इतना पैसा गया माइनस बताया था आपको। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, आपके पास बच गया 2,40,000। ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, बहुत ही आसान सा था। ये आपने यहां पर सिंगल कॉलम कैश बुक बना ली है। अब हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। तो देखिए आप समझते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। डबल कॉलम कैश बुक में देखिए बिल्कुल इसी तरह से दो साइड आपको मिलेंगी जैसे सिंगल कॉलम में थी, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जहां पर कॉलम्स कुछ इस तरह से हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और साथ में बैंक, क्योंकि डबल कॉलम है ना, तो कैश और बैंक दोनों का ही डेबिट वाला कॉलम है ये, डेबिट साइड का। इसी तरह से आप आएंगे क्रेडिट में, तो डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक, दोबारा से कैश और बैंक है और इस बार क्रेडिट साइड की यहां पर हम बात कर रहे हैं।
इसमें एक स्पेशल चीज है डबल कॉलम कैश बुक में, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये दो केसेस में आपको बनानी है। कौन कौन से केस है भाई? पहला है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक की अगर आप जर्नल देखें तो जर्नल होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहां पर हो ये रहा है कि हमारे पास कैश और बैंक दोनों के ही कॉलम है, तो बैंक की डेबिट साइड की बात करेंगे और कैश की क्रेडिट साइड की बात करेंगे। और किस तरह से लिखेंगे अभी हम आपको इसको समझाएंगे। एक तो ये, और एक आपको समझना है इसी तरह से विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज वाले के लिए, क्योंकि इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और फिर से वही बात कि हमारे पास यहां पर दोनों कॉलम्स अवेलेबल हैं, कैश का डेबिट है और बैंक का क्रेडिट है। तो एक ही एंट्री को दो दो जगह पर हम लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, क्या करना है, आइए स्टार्ट करते हैं समझना। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर हमसे कहा गया, डेट है 2022 की 1 अप्रैल और कह रहे हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड का मतलब होता है पिछली बार का कितना बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, और इसी तरह से कैश एट बैंक का मतलब कि बैंक में ऑलरेडी कितना अमाउंट अवेलेबल है। तो आप यहां पर दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बताएंगे कि कितना कितना अमाउंट कहां कहां पर आपने रखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है ना। अगर होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो आप दिखाते टू कैपिटल के नाम से, पुराना बैलेंस है तो बैलेंस बीडी के नाम से आप शो करेंगे। फिर क्या हुआ भाई, अब आपको मिला सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो फिर आपने दिखाया टू सेल्स अकाउंट, और क्या कहा था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। फॉर कैश की वजह से आपने कैश में लिखा, समझ पा रहे हैं। फिर कहा जा रहा है परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड थ्रू चेक। परचेज्ड फर्नीचर, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर वही है कि अगर पैसा आ रहा है चाहे वो कैश में आए या बैंक के थ्रू आए तो वो डेबिट में, और जा रहा है तो क्रेडिट में। क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो जर्नल क्या बनी, आप कहेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू का मतलब क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं आप। ये आपने यहां पर दिखा दिया। फिर आपसे कहा जा रहा है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप समझिए, जब आप कह रहे हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो आप इसकी जर्नल बनाते हैं। क्या जर्नल बनाते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर बात हुई थी ना अभी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप देख पा रहे हैं टू करके जब आपको दिखाना है तो आप इधर दिखाते हैं। आपने कहा टू कैश, और क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट। इसका मतलब बैंक का जो डेबिट वाला कॉलम है इधर, इसमें लिखेंगे कि पैसा जो आया है उसका रीजन क्या है भाई, क्यों आया है, कैश की वजह से आया है। तो यहां पर आप दिखा देंगे जितना अमाउंट आया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हो रही, यहां पर यह भी तो है कि कैश का क्रेडिट, और ये हमारे पास यहां पर कैश का क्रेडिट कॉलम अवेलेबल है। तो आप यहां पर कहेंगे उसी सेम डेट में बाय बैंक। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। एक ही बार में दो जगह होती है, और ये शो करने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, एक सी से इसको डिनोट कर देंगे इस तरह से, ठीक है ना। क्या था, बैंक डेबिट टू कैश, डेबिट वाली चीज बाय में और टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में आ गया और हाथ के हाथ वहां भी चला गया। फिर देखिए आपसे कहा जा रहा है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। इस बार क्या कह रहे हैं भाई, रिसीव्ड अ चेक, यानी कि इस बार आपके पास चेक आया है, तो बैंक में लिखेंगे, तो बैंक में आपने रिकॉर्ड कर दिया। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे कहा गया परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। तो जब मोहन से आपने गुड्स परचेज किए तो इसका मतलब उधार की बात हो रही है,
तो इसको तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है, देखिए पेड वेजेस थ्रू चेक, तो बाय वेजेस, वेजेस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं चेक से पेमेंट किया, या आपने चेक से पेमेंट कर दिया। फिर आपसे कहा जा रहा है, देखिए परचेज गुड्स एंड पेड थ्रू चेक, तो बाय परचेज, और आपने पेमेंट कर दिया। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले। पर्सनल यूज की एंट्री क्या है भाई, ड्रॉइंग्स डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बाय ड्रॉइंग्स कहा आपने, और ड्रॉइंग्स आपने कर ली यहां पर 10,000 की, ठीक है ना। अब आपसे कहा जा रहा है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज की जब आप बात करेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें दोबारा दोनों नाम आ गए, कैश भी और बैंक भी। तो कैश का तो है डेबिट और लिखा हुआ है टू बैंक, कैश का है डेबिट, तो अमाउंट आपने दिखा दिया यहां पर, और हाथ के हाथ आपको वहां पर ही बताना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, तो यहां आप बताएंगे बाय कैश, और दिखाएंगे कहां पर, बैंक में, क्योंकि पैसा निकला है बैंक में से, तो बैंक से चले गए 10,000। और क्योंकि ये एक ही एंट्री दो तरफ आई है तो एक सी यहां पर आप बना देंगे, ये बताने के लिए कि एक ही एंट्री है जो दो तरफ आई है, कॉन्ट्रा एंट्री कहला रही है। अब बस इसी तरह से देखिए, अब आप इसको क्लोज कर लेंगे, जैसे सिंगल कॉलम वाली आपने क्लोज की है। तो क्या करना है, सबसे पहले कैश का टोटल देखेंगे, तो कैश में टोटल मिलता है आपको 1,30,000, रफ में लिखते हैं 1,30,000, और यहां पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए लिखे हुए हैं। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई आपके पास, 1,30,000, दोनों साइड आ जाएगी, ये आगे दोनों साइड। और अब क्या करना है आपको, अब बताना है शॉर्टेज कितनी है, तो बाय बैलेंस सीडी शॉर्टेज है 1,25,000 की, यहां पर दिखा दिया। अब इसी तरह बैंक वाले कॉलम की बात करते हैं, तो ये कह रहा है आपसे 2,10,000, रफ में दिखाया आपने 2,10,000, और इसका टोटल कीजिए 20 और 40, ये हो गए 60, और ये हो गया टोटल 80। बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई आपकी, 2,10,000, दोनों तरफ लिख गया 2,10,000, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आप देखेंगे कि इसमें से 80,000 हटा दीजिए, तो कितने बच गए, 1,30,000। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये आपने देखी डबल कॉलम कैश बुक। अब इसमें अलग अलग केसेस, अलग अलग वेरिएशन आ सकते हैं। एक वेरिएशन ये है कि क्वेश्चन अगर स्टार्ट होता है बैंक ओवरड्राफ्ट से, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस, आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल रखा है, तो स्टार्टिंग में बस एक चेंज आ जाएगा। वैसे तो देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपने अभी किया है, बस चेंज ही आ जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट वाले केस में स्टार्टिंग जब आप करेंगे ना, तो आप यहां पर लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल को। कैश का तो यहां पर रहेगा, लेकिन बैंक वाली फिगर अब यहां की जगह यहां पर नजर आएगी, जितना भी ओवरड्राफ्ट आपके पास है। एक तो ये समझना है आपको। फिर इसी तरह जब हम क्वेश्चन को क्लोज करेंगे, जब बैलेंसिंग करेंगे, तो ये हो सकता है कि जैसे यहां पर आप देखेंगे क्रेडिट में कम है और डेबिट में ज्यादा है, लेकिन ये हो सकता है कभी कभी कि क्रेडिट ज्यादा हो जाए डेबिट से, किसका, बैंक वाली साइड का। तो फिर आप यहां पर दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है, लिखा तो सीडी जाएगा, कहां पर, कैश में नहीं, कैश का तो जो भी है वो आ ही जाएगा। बैंक की बात कर रहे हैं, जितनी शॉर्टेज है वो इस बार डेबिट साइड पे नजर आएगी। कब होगा, जब क्रेडिट ज्यादा हो जाएगी डेबिट से। और स्टार्टिंग में क्या नाम बताया, बैंक ओवरड्राफ्ट,
ओवरड्राफ्ट अगर लिखा हुआ है तो आपको स्टार्टिंग कैसा करनी है ये मैंने आपको समझाया। बाकी बिल्कुल सिंपल है, जैसा भी आपने सीखा इससे ज्यादा मुश्किल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, सिंगल कॉलम कैश बुक का भी और डबल कॉलम कैश बुक का भी। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 5 के साथ, इसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ पेटी कैश बुक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।